हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपीपीएससी एई सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 2 2020 का डिवीजन नंबर। ठीक है, एग्जाम हुआ था 29 मई को। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। कि लोकसभा का कौन सा एक्सक्लूसिव पावर होता है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है। देखिए, हम जानते हैं कि यस, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और कहीं भी नहीं। मतलब ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये इनिशिएट होगा वो मनी बिल लोकसभा से ही होगा, और मनी बिल है ये कौन बताएगा? लोकसभा का स्पीकर। दूसरा है टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। नहीं, ये लोकसभा का काम नहीं है। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये है राइट। तो ये किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो भी यहीं से चला जाता है। टू इम्पीच अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, नहीं, ये दोनों जगह से चला जा सकता है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। तो ये हो गया फर्स्ट और 3 हो गया आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज सिचुएटेड बिटवीन फिलीपींस एंड वियतनाम। वियतनाम और फिलीपींस के बीच में कौन सा सी है? तो ये है साउथ चाइना सी। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोविजन फॉर एंटी डिफेक्शन एक्ट इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो एंटी डिफेक्शन एक्ट है कि जो दल बदल लेते हैं कि इस पार्टी के उस पार्टी में जाएंगे, उसके अगेंस्ट में क्या एक्ट होना चाहिए, वो कौन से शेड्यूल में है? तो अगर आपने शेड्यूल पढ़ा है तो आपको क्लियरली मेंशन होगा, ये है 10th शेड्यूल। 11th और 12th शेड्यूल है पंचायती राज के लिए, और 10th शेड्यूल जो है वह एंटी डिफेक्शन के लिए। नेक्स्ट है, विच विद रेफरेंस टू द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में इसमें से कौन सा आंसर मतलब मैच सही है? तो देखिए, पहला कह रहा है विक्रमशिला वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर लर्निंग इन इंडिया ड्यूरिंग पाला पीरियड। पाल पीरियड के टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, रक्षित और विरोचन, अतीश, दीपांकर और कौन? रत्नाकर शांति वर वेरी इंपॉर्टेंट आचार्य ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये भी राइट है, तो आंसर आएगा बोथ 1 and 2। व्हाट वाज द थीम ऑफ 40th इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड इन नवंबर 2021। तो ये क्या था इसका? आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट देखते हैं 6th, विद रेफरेंस टू नेशनल आयुर्वेदा डे 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन क्या क्या है? पहला कि ये कब सेलिब्रेट हुआ था, तो डेट है 23rd of 21। दूसरा है इट्स थीम वॉज आयुर्वेदा फॉर पोषण, ये तो सही है, बट फर्स्ट ये इसका डेट था 2nd of November, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये सही है, मतलब ओनली 2 करेक्ट पूछा यहाँ पे, तो ओनली 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पुराणास द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पुराण आर मेंशन। कौन सा ऐसा पुराण है जिसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक मेंशनड है? तो वह है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 4B was added in the Indian Constitution। तो सॉरी, पार्ट 9B, पार्ट 4B नहीं, पार्ट 9B। पार्ट 9B कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इसको ऐड किया गया था 97th इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में ऐड किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन इंडिया। तो डायमंड का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? तो ये MP में है, पन्ना माइंस है जिसमें सबसे ज़्यादा डायमंड आता है। इन इंडिया द वोटिंग एज वॉज लोअर्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। यह सबको पता है कि जो पहले एडल्ट फ्रेंचाइज था उसका एज था 21, अब है 18। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था? तो ये हुआ था 61st अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आया था। ईयर था 1989। ठीक, चलिए। नॉकनी सिंड्रोम रिजल्ट्स ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ। तो नॉकनी सिंड्रोम कौन से पॉल्यूशन की वजह से होता है? तो ये होता है फ्लोराइड की वजह से, फ्लोराइड्स की वजह से। नेक्स्ट है, बेल्टिक रिपब्लिक्स डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेल्टिक रिपब्लिक में कौन सा कंट्री जो है वो नहीं आता है? तो बेल्टिक में कौन सा नहीं आता है? डेनमार्क नहीं आता है और लिथुआनिया नहीं आता है। एस्टोनिया आता है, फिनलैंड आता है, एस्टोनिया आता है इसके अंतर्गत, लतीवा आता है और लिथुआनिया आता है।
लिथुनिया। ये 3 कंट्री आते हैं, लिथुनिया, लैटविया और एस्टोनिया। तो कौन कौन सा नहीं है? डेनमार्क नहीं है और फिनलैंड नहीं है। तो 1 and 3 इज़ द इनकरेक्ट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है विच फ्रेंच ट्रैवलर कॉल्ड काशी एज एथेंस ऑफ इंडिया। तो काशी को एथेंस ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो ये कहा था वर्नियर ने कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2021 फॉर द डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल द पोलिंग स्टेशंस। ये आप सभी ने सुना होगा समाचार में या फिर न्यूज़पेपर में आता, ये था गरुड़ ऐप। नेक्स्ट है मैच करना है लिस्ट को। ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है और ये लोकेशन है, तो आप इसको मैच करोगे तो आंसर आएगा, देखो आंसर है इसका बी, आंसर है इसका बी, मतलब जो ए है उसका 4 आएगा, ये दीव में आता है। ये तो लोकेशन अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते थे। बी का 3 आएगा, सी का 2 और ए का 1। ये लोकेशन बेस्ड नेम है बीच का। नेक्स्ट क्या है? लिस्ट है 2 और कह रहे करेक्ट आंसर आपको कोड है और ये यहाँ पे ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन है। तो इसमें तो पहला जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये कब आया था? 1859 में। दूसरा इंडियन पीनल कोड आया था 1860 में। ठीक है, तो इसमें से देखिए फर्स्ट का सेकेंड और सेकेंड का फोर्थ, फर्स्ट का सेकेंड और सेकेंड का फोर्थ, ये आ रहा है ए ऑप्शन। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी के 2 यूनिट अलग अलग कौन से हैं? ये है जूल और कैलोरी, दोनों एनर्जी के यूनिट्स हैं। बाकी केल्विन आपको पता है टेम्परेचर का है, कैलोरी एनर्जी का है, न्यूटन फोर्स का है, केल्विन टेम्परेचर का, जूल एनर्जी का। तो इसमें से ये सब अलग अलग है, लेकिन जूल और कैलोरी सेम एनर्जी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेक्स द प्रोविजन दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा वो सभी पे बाइंडिंग होगा, सभी कोर्ट पे, इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट हैं उन सभी पे बाध्य होगा। तो ये है आर्टिकल नंबर 141। विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिल्ली सल्तनत के लिए 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला है कि सुल्तानगढ़ी वॉज बिल्ट बाय सुल्तान इल्तुतमिश, लोकेटेड इन दिल्ली, इट इज़ द फर्स्ट टॉम्ब बिल्ट बाय तुर्क्स। तो तुर्की द्वारा बनाया गया पहला टॉम्ब है और सुल्तानगढ़ी को इल्तुतमिश ने बनाया था। तो ये है, दोनों ही सही है कि इल्तुतमिश ने इसको सुल्तानगढ़ी को बनाया था और ये दिल्ली में है, और ये पहला टॉम्ब है जिसे तुर्किश ने बनाया था। तो आंसर आएगा बोथ 1 and 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया चित्रकूट वाटरफॉल इज लोकेटेड। तो चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ पे है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? तो ये होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता इसमें, आप याद रखिए। जो जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होता है वो होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। ग्लोबल फूड इंडेक्स में रैंक क्या था इंडिया का? इंडिया का रैंक था 71। नेक्स्ट है इन द बैटल ऑफ चंदावर, जो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 CE में। तो किंग कह रहा है किंग जयदत्त वॉज डिफीटेड बाय महमूद गोरी। प्रेजेंट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ चंदावर। तो अभी चंदावर का लोकेशन क्या है करंट सिनेरियो में? तो करंट सिनेरियो में इसका लोकेशन क्या है? इटावा डिस्ट्रिक्ट इन यूपी एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो इटावा डिस्ट्रिक्ट जो है यहीं पे हुआ था चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट है यहाँ पे एसिड के साथ मैच करना है। तो एसिड के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि एसिड तो हम जनरली पढ़ते ही हैं। देखिए फर्स्ट का एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर में, ठीक है। अच्छा, दूसरा लैक्टिक एसिड किस में होता है? ये होता है दही में। फॉर्मिक एसिड किस में होता है? फॉर्मिक एसिड होता है एंड्स में, ठीक है। तो आंसर इसका देखिए फर्स्ट का 3 बी का 4, फर्स्ट का 3 बी का 4 और सी का 1, मतलब आंसर आएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड नहीं हुआ है? तो ये देखिए शौकत उस्मानी कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में थे, बिल्कुल सही। खुदीराम बोस असेंबली बॉम्ब केस में नहीं, इनका ये गलत है। ये है अशफाकुल्ला खां काकोरी ट्रेन रॉबरी में थे, बिल्कुल। सूर्या सेन चटगांव विद्रोह में थे, चटगांव जो रिवोल्ट हुआ था उसमें थे। खुदीराम बोस असेंबली में नहीं थे। या इनकरेक्ट पूछा है तो ये आएगा
25 का बी। अब आते हैं हम लोग सिविल के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल पर आवर ऑफ द रोड व्हेन द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। रिएक्शन टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड्स का और कह रहा है कैलकुलेट करो कैपेसिटी रोड की। डिज़ाइन स्पीड है 80 kmph और एवरेज लेंथ दे रखा है व्हीकल का 6 मीटर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.35। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो देखो, तो ये क्या करना है, यहाँ पे टाइम हेडवे स्पेस हेडवे यूज़ करने को, स्पेसिंग दी हुई है, स्पेस हेडवे को यूज़ करके कैलकुलेट करना है कि वॉल्यूम कितना है। तो स्पेस हेडवे के केस में वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटी इज इक्वल टू 1000 V डिवाइड बाई स्पेसिंग बेसिकली, या फिर SSD अगर है तो यहाँ पे एस स्पेसिंग प्लस जो व्हीकल की स्पेसिंग। तो यहाँ पे V हमें पता है और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। L हमें पता है 6 मीटर है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, SSD इज इक्वल टू 0.278 V इंटू टी प्लस V स्क्वायर बाई 254F। ठीक, इससे आप सिंप्लीफाइन कर सकते हो। तो इससे मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 116.5 के आसपास SSD मिलेगा। जब आप इस फार्मूले में पुट करोगे V कितना है 80 kmph, S मिल गया हमें 116.5 और L मिल गया 6। तो ये पे इंसर्ट करोगे तो ये आंसर आएगा 653 व्हीकल पर आवर के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट टाइप द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर रेनफॉल जो हो रहा है कैपेसिटी से ज़्यादा हो रहा है सॉइल के, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट किसके होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये इक्वल होगा, क्योंकि हाँ अगर कम होता, अगर रेनफॉल की इंटेंसिटी कम होता है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तो क्या होता, ये कम होता। तो कभी पूछते हैं कि रेनफॉल, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं इसमें कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैन बी मोर देन रेनफॉल इंटेंसिटी, इक्वल टू रेनफॉल इंटेंसिटी, इक्वल टू और लेस देन रेनफॉल इंटेंसिटी। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है। कैपेसिटी, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मीन्स कि सॉइल की इन्फिल्ट्रेट करने की, परमिट करने की, वाटर को परमिट करने की कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट है एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ड्रैग कोफिशिएंट ऑफ अ हेमी स्फेरिकल पैराशूट। तो हेमी स्फेरिकल पैराशूट के लिए कितना होता है, ड्रैग कोफिशिएंट पूछा है इसमें हेमी स्फेरिकल के लिए। तो हेमी स्फेरिकल के लिए होता है, हेमी स्फेरिकल के लिए होता है 1.33। द नेचुरल प्रोसेस अंडर विच द रिवर वाटर गेट क्लीन्ड इज कॉल्ड। बहुत सिंपल है, नेचुरल क्लीनिंग जो होती है जिसमें छोटे बैक्टीरिया को उससे बड़ा बैक्टीरिया खाता है, उससे बड़े बैक्टीरिया को उससे और बड़ा बैक्टीरिया खाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। इफ़ इन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो dy बाई dx इज पॉजिटिव, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ जो है वो पॉजिटिव है, मतलब बढ़ रहा है x के साथ। तो एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होगा, डिस्टेंस के साथ। मतलब एनर्जी में क्या चेंज होगा, डिस्टेंस के साथ। एनर्जी में क्या चेंज होगा, कह रहे इज पॉजिटिव इफ़ y डिवाइड बाई वाई ई इज़ ग्रेटर देन 1। मतलब जो एक्चुअल डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है, मतलब इस दोनों का रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव होगा एनर्जी में चेंज भी। क्योंकि आपको अगर पता हो तो इस तरह से बनाते थे एनर्जी कर्व। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो गया, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी है, इसके ऊपर एनर्जी बढ़ेगी, इसके नीचे एनर्जी भी बढ़ेगी, और यहाँ पे एनर्जी मिनिमम होगी। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या है, अगर ये पॉजिटिव है, डेप्थ बढ़ रहा है, मतलब डेप्थ बढ़ रहा है, मतलब मान लीजिए ये डेप्थ यहाँ पे हो और बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी ओनली जब इसकी डेप्थ, हाँ अगर आप नीचे कर होते, अगर नीचे होते तो यहाँ पे डेप्थ बढ़ने के बाद एनर्जी घट रही है, याद रखिए। अगर ये सुपर क्रिटिकल फ्लो होता तो डेप्थ बढ़ने पे एनर्जी घटती, और ये क्रिटिकल पे आके फिर जब ये क्रिटिकल फ्लो आएगा फिर आएगा सब क्रिटिकल। तो सब क्रिटिकल में जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा फिर एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये सब क्रिटिकल को डिनोट कर रहा है कि y डिवाइड बाई वाई इज ग्रेटर देन 1 मीन्स इट इज़ द सब क्रिटिकल फ्लो की ये क्रिटिकल डेप्थ से ऊपर है। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज 25%, परमानेंट विल्टिंग 15% दे रखा है, स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट दे रखा है सॉइल का 1.5, डेप्थ ऑफ रूट जोन दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि डेप्थ क्या होता है, द स्टोरेज कैपेसिटी इज इक्वल टू गामा एस डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस विल्टिंग पॉइंट। तो फील्ड कैपेसिटी कितना है 25% में से 15 माइनस करेंगे तो 10% बचेगा। तो ये देखिए ये कितना है, गामा एस कितना है, यहाँ पे यूनिट वेट देखा है 1.5, किस में, किलो न्यूटन में होगा, तो 1.5, और वाटर कितना होता है 1, डेप्थ कितना है 80 सेंटीमीटर, चूँकि आंसर भी हमें सेंटीमीटर में निकालना है तो यहाँ पे 80 और मल्टीप्लाई बाई 10%, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे इस तरह से।
तो आंसर क्या आएगा फाइनली, आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इन GIS इंटरपोलेशन इज मेड पॉसिबल बाय द प्रिंसिपल कॉल्ड। GIS में इंटरपोलेशन जो करते हैं, मतलब अगर किसी दो मेजर्ड डेटा के बीच की डेटा को हमें फाइंड करनी है बाय इंटरपोलेशन, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ये पूछा इस क्वेश्चन में। तो जनरली हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं स्पेशियल ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, स्पेशियल ऑटो कोरिलेशन। नेक्स्ट है 4 आवर स्टॉर्म विद अ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। 4 घंटे स्टॉर्म हुआ है, इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, कितना 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। प्रोड्यूस्ड रन ऑफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है 40 mm का। द एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट, बहुत ईजी है, देखिए 4 घंटे तक बारिश हुई और हर एक घंटे 1.5 सेंटीमीटर की बारिश हुई। टोटल जो रेनफॉल हुई है वो कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 1.5, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, मतलब 60 mm। ठीक है, ओके। अब 60 mm में से 40 mm तो रन ऑफ में कन्वर्ट हो गया, तो कितना बचा 20 mm जो डेप्थ है वाटर का वो इनफिल्ट्रेट हुआ है, तो 20 mm। और अगर इसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, अगर हम इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो 20 / 4 आवर्स, तो यह जाएगा 5 mm पर आवर। ठीक है, 5 mm पर आवर। नेक्स्ट है इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इफ द क्रिटिकल डेप्थ इज 2 मीटर, स्पेसिफिक एनर्जी एट द क्रिटिकल डेप्थ। तो यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ दिया हुआ है 2 मीटर है और रेक्टेंगुलर चैनल है, तो अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 ऑफ YC। ठीक है, 1.5 टाइम्स होता है क्रिटिकल डेप्थ के, तो क्रिटिकल डेप्थ के 1.5 टाइम्स, तो 2 का 1.5 टाइम्स कितना होगा 3 मीटर। द ओलम इज एडेड एज अ कोएगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट फंक्शन व्हेन द रॉ वाटर इज। ओलम का काम क्या है, एक जो बहुत ही फाइन पार्टिकल है जो इजीली सेटल डाउन नहीं होते उसका बंच बना देता है, तो ये काम है बेसिकली कोएगुलेंट्स का या फिर ओलम का। ठीक है, तो ये वन ऑफ द कोएगुलेंट है ओलम। तो ये क्या करता है, अब ये यही पूछा है कि रॉ वाटर कैसा हो, तो हम कैसा होता है तो हम ये यूज़ करते हैं ओलम, और बेसिकली तो ओलम होता है कैसा, अल्कलाइन एंड विद हाई टर्बिडिटी। तो हाई टर्बिडिटी तो ठीक है, ये तो आपको पता है कि हाई टर्बिडिटी होगा तभी इसका हम यूज़ करेंगे, टर्बिडिटी लो पे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेन है कि इसका सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा, तो ये अल्कलाइन कंडीशन में हम इसको ऐड करते हैं, क्योंकि अल्कलाइन कंडीशन में ओलम हाईली एक्टिव होता है। सैलिनिटी ऑफ वाटर, सैलिनिटी जो है वाटर का, उसकी वजह से, सैलिनिटी की वजह से इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सैलिनिटी क्या होता है, सैलिनिटी से रिड्यूस होता है इवेपोरेशन, जो ओशियन से वाटर इवेपोरेशन रेट है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू रिवर्स, इट रिड्यूसेस इवेपोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द डेजिग्नेशन ऑफ क्रॉसिंग इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया। तो कौन सा क्रॉसिंग का मेथड मोस्टली यूज होता है इंडिया में, यूज होता है राइट एंगल मेथड। द टाइम स्केल रेशियो फॉर अ मॉडल बेस्ड ऑन फ्राउड लॉ क्राइटेरियन इन टर्म्स ऑफ लेंथ स्केल रेशियो। तो लेंथ स्केल रेशियो LR के लिए क्या है, फ्राउड नंबर मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ये सिंपली आता है, इसमें हम यूज़ करते हैं √LR। तो यहाँ पे प्रपोर्शन पूछा है, मतलब LR का रेशियो मतलब किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये होता है √, के प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लेसिस depth of a score in a river depends upon the straightness of the reach. If D is the depth of a score in resin flow in the right angled bend, then it is equal to, तो resin depth पूछा है यहाँ पे, सॉरी score depth पूछा है कितना होगा, तो score depth होगा इस केस में 2D के बराबर। अगर ये बेंड की बात कर, राइट एंगल बेंड की बात कर रहा है, तो राइट एंगल बेंड पे होगा 2D के बराबर। इफ द टर्बाइन डेवलप 2515 किलोवाट एट 240 RPM, द टॉर्क इन द शाफ्ट। तो यहाँ पे पावर दिया हुआ है, क्या होता है 2πNT / 60। यहाँ पे आपको ये पावर का फॉर्मूला है, पावर दिया हुआ है, N दिया हुआ है, T फाइंड करना है। यहाँ फॉर्मूले में जब आप इंसर्ट करोगे तो आंसर आएगा 100 किलो न्यूटन मीटर, 100 किलो न्यूटन मीटर। A liquid flow in a 30 centimeter dia pipe at a Reynolds number दिया हुआ है 10⁻⁶. If the friction factor is 0.025, the thickness of laminar sublayer, laminar sublayer का thickness पूछा है यहाँ पे, तो फार्मूला क्या होता है 0.376 RE⁻⁵. इसमें आप जब वैल्यू इंसर्ट करोगे तो आंसर आएगा 0.025. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 42 क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग सर्वे आर कंडक्टेड बिफोर द अलाइनमेंट ऑफ अ रेलवे ट्रैक. तो ये सर्वे
ये होता है। तो कह रहे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रैफिक सर्वे करते हैं, सबसे पहले ट्रैफिक सर्वे, उसके बाद ये नंबर 1 पे आ गया। सेकेंडली हम क्या करते हैं, रिकॉनिसेंस सर्वे, तो ये नंबर 2 पे आ गया। थर्ड पे क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे, एंड लास्टली लोकेशन सर्वे। ठीक है, तो क्या आएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 है बी। नेक्स्ट है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 1/2 ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म, इससे 1/2 पे यूनिफॉर्म है और 0 कह रहा है कि लोअर हाफ पे। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू पूछा है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू होगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड यूज्ड फॉर प्लेन टेबल सर्वेइंग, रेडिएशन मेथड, ट्रैवर्सिंग मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, तीनों यूज़ होता है। बैक स्कैटरिंग मेथड यूज़ नहीं होता है, तो आंसर आएगा बैक स्कैटरिंग मेथड। रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, रियोलॉजी किसका स्टडी है, तो रियोलॉजी स्टडी है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का। द फ्लो वेलोसिटी इन अ सीवर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो फ्लो वेलोसिटी सीवर के अंदर किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये डिपेंड नहीं करता है इसके लेंथ पे, बाकी ग्रेड पे, रफनेस पे, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ। एरर राइजिंग फ्रॉम द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर आर नोन एज, उसको क्या कहते हैं, मिस्टेक्स कहते हैं, उसको हम कहते हैं मिस्टेक्स, पर्सनल मिस्टेक या फिर मिस्टेक। विच अमॉन्ग्स्ट द BOD एंड COD ऑफ द ग्लूकोज वाटर इज ग्रेटर, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में कौन सा ग्रेटर होगा, किसके लिए, ग्लूकोज वाटर के लिए। ग्लूकोज वाटर के लिए दोनों ही इक्वल होंगे, क्योंकि इसमें कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, दोनों बायोडिग्रेडेबल ही है, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल होता है, तो BOD और COD की वैल्यू सेम आएगी। एज पर IS 10500 2012 द मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट ऑफ आयरन एंड फ्लोराइड, आयरन और फ्लोराइड का यहाँ पूछा मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट। याद रखिए दो डेटा है IS 10500 में, एक तो मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट और एक है कॉज रिजेक्शन के लिए वैल्यू। तो यहाँ पूछा है मैक्सिमम डिजायरेबल वैल्यू की बात, तो यहाँ पे फ्लोराइड के लिए पता है हमें 1 mg है, फ्लोराइड के लिए 1 mg, तो 1 mg का और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही आएगा आंसर। और आयरन के लिए 0.3 mg पर लीटर। इफ़ द बेस पीरियड 100 डेज दिया हुआ है, ड्यूटी दिया हुआ है 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक, तो कह रहा है डेप्थ, डेप्थ किस में है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर मतलब 864 इंटू बी आ गया 100 डिवाइड बाई डी, तो 1000, 100 से गया 10 मतलब 86.4, 86.4 मतलब 50 का आ जाएगा सी। ज़ीरो हार्डनेस कौन से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के जो मेथड में से मिलता है हमें, लाइम सोडा में हमें जीरो हार्डनेस नहीं मिलता है, तो ये मिलता है हमें आयन एक्सचेंज मेथड में, तो एक कैबन का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है स्विच एंगल डिपेंड्स ऑन, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड वाले में भी आया था क्वेश्चन। तो स्विच एंगल किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है हिल डाइवर्जेंस पे और लेंथ ऑफ टंग रेल पे, तो आंसर आएगा 1 और 2। ऑन एन हाइड्रोग्राफ आइसोलेटेड स्टॉर्म रिप्रेजेंटेड एज, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है कि आइसोलेटेड स्टॉर्म जो होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, तो आइसोलेटेड स्टॉर्म जो होता है वो सिंगल पीक के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। व्हेन द रीसर्कुलेशन रेशियो ऑफ अ हाई रेट रिकल फिल्टर इज यूनिटी, रीसर्कुलेशन रेशियो की वैल्यू 1 हो जाए तो रीसर्कुलेशन रेशियो क्या होगा, तो रीसर्कुलेशन रेशियो की वैल्यू मोर देन 1 होगी। द कैम्बर प्रोवाइडेड ऑन स्लोपिंग रोड इज 1/48, कैम्बर की वैल्यू है 1/48, तो पूछा है कि रूलिंग ग्रेडियंट कितना होगा, तो रूलिंग ग्रेडियंट होगा 1/24। कैम्बर और रूलिंग ग्रेडियंट में क्या रिलेशन होता है, 2 का, मतलब कैम्बर इज इक्वल टू ग्रेडियंट डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे अगर आप 2 करोगे तो 1/48 का 1/24 आता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट डिस्पोजल, कह रहा है कौन सा मेथड है जो कि प्लास्टिक और रबर वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए काम में आता है, ये मेथड है पैरोलाइसिस। सैनिटरी लैंडफिल नहीं, इंसिनेरेशन में हम जलाते हैं, कंपोस्टिंग में नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक और रबर वेस्ट के लिए पूछा है। द प्रोडक्ट ऑफ ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक स्पीड, ट्रैफिक डेंसिटी के और ट्रैफिक स्पीड वी, ये किसको डिनोट करता है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आपने भी पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं बेसिक कैपेसिटी, दिस इज कॉल्ड बेसिक कैपेसिटी। कैमरा इक्विप्ड विद 152 mm फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दिया हुआ 152 mm, वर्टिकल फोटोग्राफ लिया जा रहा है, फ्लाइंग हाइट है 2780 मीटर मीन सी लेवल, टेरन फ्लैट है और एलिवेशन दिया हुआ है 500 मीटर टेरन का,
कह रहा है कि द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ इज, देखिए फार्मूला हम जानते हैं कि स्केल इज इक्वल टू क्या होता है f/h - h। यहाँ पे फोकल लेंथ 152 mm है, mm में है, चेंज करेंगे अभी, h किस में है, मीटर में है, 2780 - 500। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻3, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1 in 15,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मर्क्यूरी इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ये ग्लास पे स्टिक नहीं करता है, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी जो मर्क्यूरी में होती है उसकी वजह से स्टिक नहीं करता है, तो ये आएगा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60, इफ द सीक्वेंट डेप्थ रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इज 16.48, द फ्रॉड नंबर एट द बिगिनिंग ऑफ द जंप, FR1 की वैल्यू पूछा है, फार्मूला हम सब लोग जानते हैं, फार्मूला होता है y2/y1 इज इक्वल टू 1/2 -1 + 1 + 8 FR1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। यहाँ पे y2/y1 दिया हुआ है, y2/y1 गिवन है आपको 16.48 और यहाँ पे FR1 की वैल्यू पूछा है। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, वैसे ये बिना कैलकुलेटर के सॉल्व होने वाला नहीं है, कैलकुलेटर के साथ ही सॉल्व होगा, बट कैलकुलेटर से जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 12 के आसपास। इफ़ द इम्पेलर ऑफ अ पंप रिसीव्स लिक्विड ऑन द बोथ ऑफ द साइड्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब दोनों साइड से अगर लिक्विड रिसीव हो रहा है इम्पेलर को, तो उस पंप को हम क्या कहते हैं, सिंगल स्टेज, डबल स्टेज, या फिर सिंगल सक्शन या फिर डबल सक्शन। तो ये इसको कहते हैं हम डबल सक्शन, क्योंकि क्या है, इम्पेलर ऑफ अ पंप रिसीव्स लिक्विड ऑन बोथ ऑफ द साइड। अगर दो इम्पेलर दोनों साइड में, उसको बोलेंगे डबल स्टेज, 2 स्टेज वाला। लेकिन अगर इम्पेलर दोनों साइड से लिक्विड रिसीव कर रहा है उसको बोलेंगे डबल सक्शन। नेक्स्ट है मिनिमम साइज ऑफ द ग्रिड पार्टिकल दैट कैन बी रिमूव्ड इन अ ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर में मैक्सिमम साइज, मिनिमम साइज कौन सा है जिसमें ग्रिड पार्टिकल्स रिमूव हो सकते हैं, तो वो है 0.20 mm। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लाइंग हाइट, फोकल लेंथ एंड एयर बेस एंड फोटो बेस, हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर। कौन सा आंसर है, B = BH/F। नेक्स्ट है द लॉस्ट टाइम ड्यू टू स्टार्टिंग डिले ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल अप्रोचिंग इज नोटेड 3 सेकेंड। जो डिले टाइम है, जो लॉस्ट टाइम है 3 सेकेंड्स का, एक्चुअल ग्रीन टाइम है 25 सेकेंड का, एम्बर टाइम है, येलो टाइम जो 3 सेकेंड्स का है। तो कह रहा है कि इफेक्टिव ग्रीन टाइम कितना है, तो इफेक्टिव ग्रीन टाइम कितना है। अब देखो इफेक्टिव ग्रीन टाइम की अगर बात करें, मीन्स क्या पूछ रहा है कि कितना ग्रीन टाइम इफेक्टिव है। अब यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी डिले लॉस्ट टाइम दे रखा है, डिले की वजह से लॉस्ट टाइम कितना है 3 सेकेंड का, और इतना ही एम्बर टाइम प्रोवाइड किया गया, तो जो एक्चुअल ग्रीन टाइम है वही होगा इफेक्टिव ग्रीन टाइम के बराबर। मतलब यहाँ पे आंसर आना चाहिए था 25 सेकेंड्स, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है 25 सेकेंड का, तो ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर आना चाहिए 25 सेकेंड्स के बराबर। नेक्स्ट है द एंगल मेजर्ड विद अ थियोडोलाइट इज अल्फा। अगर कोई एंगल जो मेजर किया गया वो अल्फा है, उसकी वेट W की वैल्यू 2 है, तो कह रहा है कि α/4 का वेट कितना हो जाएगा, ठीक है। α/4 वेट का इसका, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि जो वेट है वो और जो रेशियो ले रहे हैं उसका होल स्क्वायर, तो आंसर आएगा 2 × 4⁻², ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ नागपुर कॉन्फ्रेंस द फॉर्मेशन विड्थ ऑफ एन आइडियल नेशनल हाईवे। फॉर्मेशन विड्थ क्या था NH का, नागपुर रोड प्लान के आधार पे। तो नागपुर रोड प्लान में क्या था, देखिए 1 मिनट, इसमें एक पूछा है फॉर्मेशन विड्थ। अगेन जो ये क्वेश्चन है फॉर्मेशन विड्थ का है, तो फॉर्मेशन विड्थ का जो था 7.9 मीटर था एक्चुअल, बट यहाँ पे 7.9 मीटर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी कैंसल आउट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 7.9 का कोई ऑप्शन नहीं है। 9 मीटर नहीं था, 12 मीटर भी नहीं था, 30 मीटर भी नहीं था। फॉर्मेशन विड्थ जो नेशनल हाईवे का था वो था 7.9 मीटर नागपुर रोड प्लान के आधार पे, तो 7.5 है ये, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल लेन ऑफ हाईवे इफ द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम इज 40 kmph। 40 kmph दे रखा ट्रैफिक स्ट्रीम और राउंड ऑफ कह रहा है 10 यूनिट्स में करो, तो थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। अब यहाँ पे स्पीड सिर्फ गिवन है, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है ट्रैफिक कैपेसिटी। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला वही रहेगा 1000V/S। यहाँ पे वेलोसिटी तो गिवन है, S की वैल्यू फाइंड करनी है। अब S की वैल्यू अगर हमें कुछ और नहीं गिवन है, स्पेसिफिक नहीं गिवन है, तो कैसे फाइंड करते थे, 0.2V+6 से अगर वेलोसिटी kmph में गिवन है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 0.2 × 40 + 6, ये आएगा
14 मीटर। अब इसको हम वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो 1000 इंटू 40 डिवाइड बाई 14 मीटर, तो आंसर मिलेगा 2857 समथिंग। ठीक है, इतने के आसपास था। पूछा है यहाँ पे 10 के यूनिट में, मतलब इससे अगला यूनिट कौन सा आएगा 2860, तो आंसर आ जाएगा 2860 व्हीकल पर आवर। नेक्स्ट है बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड जो है वो किसके लिए है, तो ये सब ओवरले डिज़ाइन के लिए ही है। तो ये कौन से के लिए है, तो फ्लेक्सिबल ओवर फ्लेक्सिबल के लिए है बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन टेस्ट या फिर मेथड। नेक्स्ट है द डिस्चार्ज थ्रू अ वी नोच वेरीज, तो वी नोच जो है मतलब ये ट्रायंगुलर नोच की बात कर रहा है, उसमें जो डिस्चार्ज का रेशियो होता है मैंने आपको कई बार बताया है कि डिस्चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला है h⁵5/2, और 3/2 किस में होता है रेक्टेंगुलर नोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी का दे रखा है नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये नॉर्थ और ये वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट 60 डिग्री, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट है ए बी का, और लेंथ दे रखा है 100 मीटर, इसका लेंथ है 100 मीटर। देन द लेटीट्यूड एंड डिपर्चर, देखिए ये लेटीट्यूड और डिपर्चर, ये क्या है डिपर्चर है और ये क्या है लेटीट्यूड है। लेटीट्यूड क्या होता है एल कॉस थीटा और डिपर्चर क्या होता है एल साइन थीटा। थीटा आपको पता है कि ये कौन सा है, ये एंगल आपको पता है, ठीक है, तो इससे आप सिंपली इसको फाइंड कर सकते हो। तो आंसर आएगा इसका 50 मीटर एंड -86.6 मीटर। क्यों, क्योंकि अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये नॉर्दिंग, मतलब अगर हम ये लैटिट्यूड की बात करें तो ये तो पॉजिटिव है नॉर्दिंग डायरेक्शन में, लेकिन डिपर्चर क्या है ये वेस्ट वर्ड है, तो वेस्ट वर्ड डिपर्चर क्लेम क्या लेता है निगेटिव। तो नॉर्दिंग और ईस्टिंग पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है और वेस्ट और साउथ जो है वो नेगेटिव कंसिडर किया जाता है इस केस में। तो 50 मीटर आएगा इसका लैटिट्यूड एंड डिपर्चर आएगा -86.6 मीटर, ये फॉर्मूला यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ V0 is the critical velocity of the flow in a channel, then according to Kennedy the silt transporting power is proportional to, अगेन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जाम में आया था। आंसर इसका हो जाएगा V⁻⁴, देखिए तो यहाँ पे जो कनेडी का है सिल्ट ट्रांसपोर्टिंग पावर है V⁻⁴ के बराबर है, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है 1/4 के आसपास, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये आंसर भी कैंसिल होना चाहिए। नेक्स्ट है द सिमिलैरिटी बिटवीन द फोर्सेस ऑफ ए मॉडल एंड प्रोटोटाइप इज, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है फोर्स ऑफ मॉडल और प्रोटोटाइप में। इन देखिए 3 होते हैं सिमिलैरिटी, एक होता है ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी, एक होता है काइनेमेटिक सिमिलैरिटी और एक होता है डायनामिक सिमिलैरिटी। तो डायनामिक सिमिलैरिटी में क्या होता है फोर्स इक्वल होता है, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी में मोशन और ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी में शेप। तो आंसर क्या आएगा डायनामिक सिमिलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द बेस पीरियड दे रखा है 6 आवर ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ बेसिन इज 84 आवर्स, तो बेस पीरियड 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का है 84 आवर्स, तो बेस पीरियड क्या होगा 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का फॉर द सेम बेसिन। बेसिन ईयर सेम है, यहाँ पे पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ कि अगर जो हाइड्रोग्राफ है वो 6 आवर से अगर 12 आवर कर दिया जाए तो बेस पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस पीरियड जो 6 आवर का है वो 84 आवर्स है, तो नेक्स्ट और कितना ऐड करना है 6 आवर और ऐड करना है, तो 84 प्लस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 आवर नेक्स्ट ऑर्डिनेट। तो नेक्स्ट बेस पीरियड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 आवर्स। कह रहा है कि नेक्स्ट द प्रेशर इन पास्कल एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू, तो 1 मीटर डेप्थ पे क्या होगा ρgh, ठीक है, और पास्कल में चाहिए, पास्कल मीन्स क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे जो अगर ρg की बात करें तो ρg या फिर गामा, तो अगर हम किलो न्यूटन में देखें तो न्यूटन और केजी में कितना होता है 1000 kg, ठीक है, 1000 kg 1 मीटर क्यूब में होता है। और न्यूटन में देखें तो अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 मतलब 9.81 से, मतलब 9.81, ठीक है, ठीक है, ये 98,100 न्यूटन हो जाएगा, और किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 98.1, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर ये पूछा बेसिकली पास्कल में, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, किलो न्यूटन में नहीं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 1000 को, क्या हो जाएगा 9.81 से मल्टीप्लाई, मतलब 9810 न्यूटन पर
1 मीटर डेप्थ के लिए तो गामा डेप्थ दे रखा है 1 मीटर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो 9810 पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विद रेफरेंस टू लाइनिंग ऑफ कैनाल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लाइनिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो लाइनिंग में पहला क्या होता है, इट इज़ नेसेसरी टू मिनिमाइज द सीपेज लॉस, बिल्कुल करेक्ट। तो लाइनिंग का मेन पर्पस क्या होता है, सीपेज को कम करना। दूसरा, इट इंक्रीजेज द डिस्चार्ज इन द कैनाल सेक्शन बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, ये भी सही है। तो मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन अ सडन कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी हेड चेंजेस फ्रॉम, वेलोसिटी हेड में इतना चेंज होता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज दिस मच, द हेड लॉस इन द कॉन्ट्रैक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है और जो चेंज हो रहा है हेड में वो भी दे रखा है। अब क्या पूछ रहा है कि हेड लॉस कितना हो रहा है ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कितना हो रहा है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करना है, हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन 1/cc - 1 का होल स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर बाई 2g। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। cc की वैल्यू गिवन है 1/0.66 - 1 का होल स्क्वायर इंटू, अब v स्क्वायर बाई 2g, तो v स्क्वायर बाई 2g क्या है, मतलब वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी हेड। तो यहाँ पे वेलोसिटी V2 स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के बाद कितनी वेलोसिटी उस पर डिपेंड करता है, तो हमें ये वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, 1.25 लेंगे, मतलब 1.25 ये वेलोसिटी हेड है। तो मतलब ये v स्क्वायर बाई 2g क्या है, एनर्जी हेड है, वेलोसिटी हेड। तो यहाँ पे सिर्फ हेड ही रखना है, हमें डिवाइड नहीं करना है इसको, क्योंकि ये एनर्जी हेड है और ये वेलोसिटी डायरेक्टली हेड के फॉर्म में। तो अभी इसको जब हम फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 0.332। अब मैन होल इज जनरली क्लासिफाइड एज डीप मैन होल। डीप मैन होल कब बोलते हैं, जब डेप्थ कितने से ज़्यादा हो। तो डेप्थ कितने से ज़्यादा हो, 1.5 मीटर से जब ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं डीप मैन होल। बॉर्डन गेज मेजर्स, बॉर्डन गेज क्या मेजर करता है, ये भी अगेन आप किसी भी बुक में उठा के देख लो तो आपको यहाँ पे बॉर्डन गेज के बारे में लिखा हुआ है। तो ये बॉर्डन गेज मेजर करता है गेज प्रेशर, ये मेजर करता है गेज प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन लेस, कौन सा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई डायमेंशन नहीं होती, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट किसको बोलते हैं कि जिसकी वेलोसिटी सेम होती है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट हैव सेम मास एज ग्लोबल वेट, नहीं, सेम स्पीड एज द अर्थ रोटेशन, सेम एज स्पीड होते हैं ताकि वो एक जगह पे कहीं भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, सेम एक जगह पे कहीं भी कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है वेरियस वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस आर लिस्टेड बिलो। ट्रीटमेंट प्रोसेस है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज प्रोसेस इन अ कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट स्कीम। तो कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट स्कीम में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हम करते हैं फिल्ट्रेशन तो बाद में होता है, क्लोरिनेशन सबसे लास्ट में। ठीक है, क्लोरिनेशन सबसे लास्ट में, तो 2 सबसे लास्ट में, यहाँ पे एक तो इसमें है और एक तो इसमें है। ठीक है, ओके। अब देखना है कि पहले 3 होता है या पहले 4 होता है। तो 3 में सेडिमेंटेशन है, तो सेडिमेंटेशन या फिर सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। तो पहले कोएगुलेशन करते हैं उसके बाद सेडिमेंटेशन करते हैं। तो कोएगुलेशन मतलब 4 पहले आएगा, तो आंसर हो जाएगा ये, पहले कोएगुलेशन, फिर फ्लोक्युलेशन, देन सेडिमेंटेशन एंड देन फिल्ट्रेशन एंड लास्टली क्लोरिनेशन। फिल्ट्रेशन मतलब क्लोरिनेशन लास्ट दिया जाएगा, तो आंसर आएगा डी। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स द नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन कितना है, 520 किलोमीटर स्क्वायर में एक होना चाहिए, किसमें, प्लेन एरिया में, और 130 किलोमीटर स्क्वायर हिल एरियाज में एक होना चाहिए। तो डिवाइड कर दो 10 से 520 से, तो आंसर आ जाएगा 10। 82 का आ जाएगा आंसर 1। नेक्स्ट देखते हैं 83 क्या कह रहा है कि वाइल टेस्टिंग COD ऑफ द सीवेज ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज बाई K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में होता है, तो ये होता है, ये किसके प्रेजेंस में होता है ये पूछा है, तो ये होता है H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, H2SO4 के प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ 2 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ये कह रहा है कि 3D है और ये 0.5 मीटर, डेप्थ भी इसका 1 मीटर है, 0.5 मीटर तक ये नीचे सिंक हुआ है। इफ़ द वाटर वेज 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। तो कितना वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड वो इक्वल होगा वेट ऑफ द ब्लॉक के। तो कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वेट ऑफ द वाटर। तो एरिया तो वही रहने वाला है 2 × 1 इंटू डेप्थ सिर्फ 0.5 कंसिडर करना है, तो 0.5। ठीक है, 0.5। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इस वॉल्यूम को डेंसिटी से, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 10 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में मिल जाएगा, किलो न्यूटन में।
तो ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 10 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है द ट्रैक मॉडुलस इज एन इंडेक्स ऑफ मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रैक मॉडुलस जो होता है वो कौन सा इंडेक्स को मेजर करता है, ये बेसिकली मेजर करता है रेजिस्टेंस ड्यू टू डिफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस ड्यू टू डिफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है एग्जिट ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एग्जिट ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सीपेज लोड के। नेक्स्ट है द बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर। बर्नौलीज इक्वेशन किसके एप्लीकेबल होता है, ये इनविशीड और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए एप्लीकेबल होता है। द बकिंघम पाई थ्योरम इज वाइडली यूज्ड इन द डायमेंशनलेस एनालिसिस द एक्सप्रेशन। तो क्या करता है बकिंघम पाई थ्योरम, जो नॉन डायमेंशनल मतलब नॉन डायमेंशनल पैरामीटर होता है उसको रिपीटिंग वेरिएबल के फॉर्म में यूज करके फिर इक्वेशन जनरेट करता है। ठीक है, तो आंसर आएगा NM डायमेंशनलेस पैरामीटर, N माइनस M डायमेंशनलेस पैरामीटर को जो भी आता है उसको रिपीटिंग वेरिएबल्स के फॉर्म में रिपीट करता है। कोई भी दूसरा मतलब जो डिफाइंड नहीं है उसको यूज नहीं करता, रिपीटिंग वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन करता है। तो N माइनस M डायमेंशनलेस पैरामीटर होते हैं इसमें। क्रिप इज द, क्रिप क्या होता है, तो क्रिप होता है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल। नेक्स्ट है फॉर नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस द हाइट ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस मतलब जो पासिंग साइड डिस्टेंस नहीं है उसके लिए, पासिंग के लिए कितना होता है 1.2 मीटर, ओवरटेकिंग के लिए 1.2 मीटर, और नॉन पासिंग जैसे कि SSD वगैरह के लिए, SSD के लिए कितना लेते हैं 0.15, ठीक है 0.15 मीटर मतलब 15 सेंटीमीटर। मस्किंगम मेथड ऑफ द राउटिंग सेटिस्फाइज द इक्वेशन। मस्किंगम मेथड के लिए कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, इक्वेशन है C0 + C1 + C2 = 1 के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है 2% सोल्यूशन ऑफ सीवेज का इंक्यूबेटेड फॉर 5 days एट द रेट 20%। द डिजॉल्व ऑक्सीजन डिप्लेशन इज 10 mg पर लीटर। तो क्या होगा, तो यहाँ पे 2% बोला है तो 100 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना हो जाएगा 500। तो आंसर आ जाएगा 500 mg पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस विच कैन बी यूज टू कंट्रोल गैसेस एज वेल एज पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स इन द इंडस्ट्रियल इमिशन। कौन सा यूज़ होता है, कौन सा डिवाइस जो गैसेस को भी और पार्टिकुलेट मैटर्स को भी कंट्रोल कर सकता है इंडस्ट्रियल इमिशन के दौरान। तो ये कौन सा होता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये होता है स्प्रे टावर। सरफेस टेंशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड इज, आइडियल फ्लूइड के लिए सरफेस टेंशन कितना होता है, 0, ठीक है, सरफेस टेंशन की वैल्यू 0। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 मीटर्स इन द कर्व देन द रिलेशनशिप बिटवीन, ये किसके लिए है, ये 30 मीटर कॉर्ड या आर्क के लिए, ये किसके लिए है 20 मीटर्स के लिए, और ये किसके लिए है 10 मीटर के लिए। तीनों आंसर आपके सामने गिवन है। 20 मीटर्स के लिए पूछा है तो आंसर आएगा डी। अ चेक डैम इज अ, चेक डैम जो है वो क्या होता है, चेक डैम क्या होता है, ये एक चेक डैम जो है वो फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है चेक डैम, ठीक है, फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर। द यूनिट पावर ऑफ अ टर्बाइन इज डेवलप्ड यूजिंग डेवलपिंग अ पावर P अंडर द हेड ऑफ अंडर H। तो ये यूनिट पावर का क्या डेफिनेशन है कि अब इसमें H के साथ क्या कोरिलेशन होता है ये पूछा है, तो H के साथ क्या कोरिलेशन होता है, P डिवाइडेड बाई H⁻³ द क्रिटिकल कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप ऑफ एन अर्दन डैम एट द डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम साइड में क्या होता है, सडन ड्रॉ डाउन, और डाउन स्ट्रीम साइड में पूछा है तो डाउन स्ट्रीम साइड में क्या होता है, ऑप्शन क्या क्या है, रिजर्वायर इम्प्टी विद मैक्स सीपेज। इम्प्टी रिजर्वायर हो तो मैक्स सीपेज तो हो ही नहीं सकता। रिजर्वायर फुल विदाउट पोर प्रेशर, ये भी कंडीशन नहीं हो सकता। रिजर्वायर फुल विद मैक्स परकोलेशन रेट, तो ये मैक्स परकोलेशन रेट अगर है उस कंडीशन में मतलब मैक्सिमम सीपेज प्रेशर जो होगा उस कंडीशन में मैक्सिमम क्रिटिकल होगा, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट है रिसर्कुलेशन इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज डन टू। रिसर्कुलेशन का पर्पस क्या है ये पूछा है। रिसर्कुलेशन का पर्पस होता है सप्लाई सीड करना एरेशन टैंक को, मतलब जो बाहर आउटपुट जा रहा है उसमें से फिर से वापस स्लज को इनपुट में डाल देना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन फॉर द लेंथ ऑफ बेस लाइन रेफर्स टू द थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम। थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम का लेंथ कितना होता है थर्ड ऑर्डर के लिए ये पूछा है, तो देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर का भी, थर्ड ऑर्डर सेकंड का भी और थर्ड का भी। देखो तो फर्स्ट के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 5 से लेके 15 किलोमीटर तक का लेंथ होता है बेस लाइन का। सेकेंड ऑर्डर के लिए 1.5 to 5 किलोमीटर तक का, और थर्ड ऑर्डर के लिए 0.5 to 3 किलोमीटर तक का बेस लाइन का लेंथ होता है। अब यहाँ पूछा है थर्ड ऑर्डर का मतलब 0.5 to 3, तो 0.5 to 3 हो गया आंसर ए।
नेक्स्ट पूछा द टावर यूज्ड इन ट्रायंगुलेशन आर नोन एज, ठीक है, कह रहा है कि टावर यूज इन ट्रायंगुलेशन, टावर जो यूज होता है ट्रायंगुलेशन में उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है बिल्बी। वाटर बैलेंस इक्वेशन है, इसमें से कौन सा सही है, तो ये तो खैर क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और बहुत बार पूछा जाता है। रन ऑफ इजिकल टू क्या होगा, इसमें आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यही पता चलेगा कि प्रेसिपिटेशन में से हमेशा माइनस ही करेंगे, प्रेसिपिटेशन में से इवेपोरेशन को माइनस किया प्लस माइनस स्टोरेज को प्लस माइनस किया तो क्या मिलेगा, रन ऑफ। बाकी और कोई भी कंडीशन आपको सेटिस्फाई होता हुआ नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है इफ द विड्थ ऑफ हाईवे, विड्थ दिया हुआ 10 मीटर, आउटर एज इज रेज्ड, आउटर एज को रेज किया गया है, देखिए ये है 40 सेंटीमीटर, 40 सॉरी विड्थ है 10 मीटर और ये है 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि द सुपर एलिवेशन इज, मतलब इसको 1 इन निकालना है, तो ये देखो 0.4 मीटर, या फिर आप सेंटीमीटर में ही करें तो सेंटीमीटर में कर लेते हैं तो आसान रहेगा। अगर हम सेंटीमीटर में करें तो 40 सेंटीमीटर क्या होता है, वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल कितना है 40, हॉरिजॉन्टल कितना है 10 मीटर, तो 10 ये हो गया सेंटीमीटर में, तो 0 से 0 गया। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25, तो ये आंसर आ जाएगा 1 in 25, 103 का हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं द ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 फोटोग्राफ्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड, 2 फोटोग्राफ को एक साथ देखने की जो ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टीरियोस्कोपी, स्टीरियोस्कोपी। फॉलोइंग एरर आर एलिमिनेटेड ड्यूरिंग द रेसिप्रोकल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग में कौन सा होता है, तो ये सभी एरर रिमूव होते हैं, कर्वेचर, लाइन ऑफ कोलिमेशन और रिफ्रैक्शन, तीनों ही एरर रिमूव होते हैं रेसिप्रोकल में। रेसिप्रोकल में क्या करते हैं हम, एक बार ऑब्जर्वेशन यहाँ से लेते हैं, एक बार ऑब्जर्वेशन यहाँ से लेते हैं, दोनों बार हम H1 मतलब एक स्टेशन यहाँ पे जो होता है उसको भी मेजर करते हैं और एक स्टेशन यहाँ पे हो जाता है उसको भी मेजर करते हैं और दोनों का माइनस करते हैं, तो इसमें से ये तीनों ही एरर रिमूव हो जाते हैं। इफ़ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप द इलर्स हेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉलोइंग, सेंट्रीफ्यूगल पंप में इलर हेड जो है वो किससे इंडिपेंडेंट होता है ये पूछा है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है आउटलेट रेडियस ऑफ द इम्पेलर, बाकी सब पे डिपेंडेंट होता है। एरोसोल इज नोन एज, एरोसोल किसको कहते हैं, एरोसोल कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल इन एयर, एयर में जो सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं उसको हम कहते हैं एरोसोल। बेस्ड ऑन 30th आवरली वॉल्यूम हाउ मच परसेंटेज, तो कितने टाइम होगा 29 आवर कंजेशन रहेगा एक साल के अंदर, तो एक साल के अंदर 29 आवर, तो एक साल में कितना होता है वो आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, 365 मल्टीप्लाई बाई 24 और इस सब में डिवाइड कर देना है 29 में से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, तो ये परसेंटेज आएगा 0.33% के आसपास, ठीक है। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड, इस रेशियो को क्या कहते हैं, इस रेशियो को कहते हैं वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली रिलीज होता है, फ्लाई एश डायरेक्टली रिलीज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड भी डायरेक्टली रिलीज्ड, तो आंसर क्या आएगा स्मोक। 5 डे BOD दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पे 127 mg पर लीटर, तो 8 डे BOD पूछ रहा है कि क्या होगा अगर K की वैल्यू ये है, तो K की वैल्यू गिवन है तो हमें 8 डे BOD निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है BOD 5 इज इक्वल टू BOD 8 पे निकालना है हमें, तो 8 इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर, अब यहाँ पे बेस ई है तो ई रेज टू पावर माइनस के इंटू टी, के यहाँ पे गिवन है 0.23 पर डे और टाइम यहाँ पे गिवन है 8 डे, तो यहाँ पे जब इंसर्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा 156.3। द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन स्ट्रॉन्गर एल्कलाई, कहीं भी आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों का, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होता है, या तो कहीं पे एसिडिक होगा तो H प्लस बढ़ेगा वो H माइनस होगा, अल्कलाइन होगा तो OH बढ़ेगा H प्लस जो है वो कम होता जाएगा, तो बस दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 10 टू पावर -14 ही रहता है, किसी भी टाइम पे, किसी भी 0 से लेके 14 के बीच में कहीं भी आप स्केल पे देखोगे तो 10 टू पावर -14 ही होगा दोनों का मल्टीपल, ठीक है, तो आंसर आएगा 10 टू पावर -14। नेक्स्ट है इफ F इज द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा, T इज द टिल्ट एंगल, डिस्टेंस टू द फोटो नेटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, ये नेटेड का जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल पॉइंट से का फार्मूला क्या है, तो फार्मूला होता है बेसिकली, यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत दे रखा है, यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे टी से टिल्ट डिफाइन किया है, तो ये होता क्या है F10,
अगर हम टी कंसिडर करें तो T/2 हो जाएगा फॉर्मूला किसका, प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ नाडिर के लिए। और अगर हम वैसे देखें तो प्रिंसिपल पॉइंट और प्लम पॉइंट के बीच में क्या होता है, तो ये एफ टेन थीटा होता है किसके लिए, प्रिंसिपल पॉइंट और प्लम पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एफ टेन थीटा। तो यहाँ पे टी टेन थीटा है जो कि गलत है, यहाँ पे टी एंगल है तो यहाँ पे टी आना चाहिए और ये थीटा का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कैंसिल होना चाहिए। और अगर हम इसकी रिलेशन की बात करें तो होगा क्या, F10 T/2 होगा आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है फॉर द एनालिसिस ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ फ्रॉम हाइड्रोग्राफ द रिलेशन n इज इक्वल टू 0.827 a⁻0.2 इज यूज्ड इन द वैल्यू एरिया ए इज टेकन इन द यूनिट। इसमें ए का जो वैल्यू है वो एरिया किस में लिया जाता है, हेक्टेयर में, हेक्टेयर स्क्वायर में। हेक्टेयर ऑलरेडी एरिया ही, हेक्टेयर स्क्वायर तो हो नहीं सकता, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी नहीं हो, जनरली सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत ही छोटा है, या तो किलोमीटर स्क्वायर होगा या फिर मीटर स्क्वायर होगा। तब आपको देखना है कि आंसर कौन सा है, तो आंसर है बेसिकली किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि जनरली जो भी फॉर्मूला है या तो हेक्टेयर में होता है या फिर किलोमीटर में स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर में नहीं होता। स्लज ब्लॉकिंग कैन बी कंट्रोल बाय, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि स्लज ब्लॉकिंग किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ये ड्यू टू क्लोरिनेशन से हम कंट्रोल करते हैं स्लज ब्लॉकिंग को। हिट्रोग्राफ इज ए जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हिट्रोग्राफ क्या होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, और रन ऑफ वर्सेस टाइम को क्या कहते हैं, हाइड्रोग्राफ कहते हैं। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल रेशियो ऑफ एन रोड एंड रेलवे रेस्पेक्टिवली, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू रोड और रेलवे दोनों में कितनी होती है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो रोड के लिए होता है 1/4 और रेलवे के लिए होता है 1/8, ठीक है, क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एन अनकन्फर्मिटी इज, अनकन्फर्मिटी किसको कहते हैं, अनकन्फर्मिटी कहते हैं अ सरफेस ऑफ इरोजन और नॉन डिपोजिशन एज डिटेक्टेड इन द सीक्वेंस ऑफ रॉक, ठीक है, जो सरफेस है इरोजन का वो, या फिर नॉन डिपोजिशन डिटेक्टेड इन द सीक्वेंस ऑफ रॉक के, उसको बोलते हैं अनकन्फर्मिटी। द जीरो ग्रेजुएशन इन द प्रिज्मेटिक कंपास, अगेन वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, कहाँ पे होता है, साउथ हैंड पे। तो साउथ हैंड कहाँ पे है, नॉर्थ हैंड, वेस्ट एंड साउथ हैंड, साउथ हैंड ऑफ द सर्कल, 19 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120, क्या कहता है, द मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर 10.5 मीटर वाइड पेवमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस आर इज गिवन आर। तो फार्मूला क्या होता है बेसिकली, NL स्क्वायर बाई 2R, जहाँ पे N क्या होता है नंबर ऑफ लेन और L क्या होता है कि जो स्पेसिंग है वो, और R क्या है यहाँ पे रेडियस। तो इसमें क्या पूछा है कि मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्लस दूसरा V/9.5 इंटू √R, ठीक है। तो अब ये होता है टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की, तो ये होता है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग और ये होता है मैकेनिकल वाइडनिंग, ठीक है, मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग ये दोनों हैं। अब इसमें क्या पूछा है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल क्या होता है NL स्क्वायर बाई 2R, तो NL स्क्वायर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेन्स क्या है 10.5 मीटर वाइड पेवमेंट है, 10.5 मीटर वाइड पेवमेंट है, तो R तो ठीक है, नीचे तो 2R ही रहेगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, या तो B होगा या फिर A होगा। अभी L यहाँ पे N की वैल्यू, नंबर ऑफ लेन्स की वैल्यू या तो यहाँ पे 1 होनी चाहिए, तो एक लेन की वैल्यू कितनी होती है 3.75, सिंगल लेन की वैल्यू 3.75, तो 1 तो है नहीं, तो यहाँ पे, और अगर आपने पढ़ा होगा अगर मल्टीपल लेन है तो क्या करते हैं 3.5 पर लेन हम लेते हैं, तो अगर 3.5 पर लेन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 9 और 0.5 का 3 टाइम्स तो 10.5, तो ये कितने नंबर ऑफ लेन्स हो गए 3 लेन्स हो गए, इसमें 10.5 में 3 लेन्स होंगे, फॉर मल्टीपल लेन्स 3.5 मीटर पर लेन विड्थ होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3L स्क्वायर डिवाइड बाई 2R। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमिसिबल एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट विद चेन ऑन हिली टेरन, हिली टेरन के लिए कितना होता है, हिली टेरन के लिए होता है 1/250। हिप्सोमेट्री इज द मेथड ऑफ, हिप्सोमेट्री किसको बोलते हैं, हिप्सोमेट्री बोलते हैं डिटरमाइनिंग द एलिवेशन बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोविजन ऑफ कैम्बर, कैम्बर को प्रोवाइड करने का कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इससे इन्फ्लुएंस करता है, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग कैम्बर इसमें से कौन सा है ये पूछा है। तो फैक्टर अफेक्टिंग कैम्बर कौन सा है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, क्योंकि आप अगर फॉर्मूला देखोगे दो प्रकार के, एक तो हैवी रेनफॉल के लिए है और एक है नॉर्मल रेनफॉल के लिए, तो दो ही कैटेगरी है, रेनफॉल की इंटेंसिटी के आधार पे कैम्बर की वैल्यू अलग अलग है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट है कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड, सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है E+F = V²/127R, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे कह रहा है F की वैल्यू कितना है E+0.15, V² कितना है, V कितना है 50 इज 127 इंटू R कितना है 100, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको सिंपली यहाँ पे
मिल जाएगा। और कितना आंसर मिलेगा? 0.047। इंडियन रोड कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, कब फॉर्म हुआ था? 1934 में, ठीक है, 1934 में। ये बहुत बार पूछा गया है, 1934 में आजकल पूछा जा रहा है। और CRRA कब बना था? 1950 में, 1950 में। 1939 में क्या आया था? सेंट्रल मतलब मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज से ही IAS कोड का सीरीज, जिसमें मैं आपको IAS कोड के एक्सप्लेनेशन और उतने ही कंटेंट को एक्सप्लेन करूँगा जितने एग्जामिनेशन में आते हैं इंपॉर्टेंट IAS कोड के एक्सप्लेनेशन। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।